हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पे आपका एक नया टॉपिक शुरू हो गया है, छठी शताब्दी में जो धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, वो सारे धार्मिक मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में कारण क्या-क्या थे, कौन-कौन से संप्रदाय थे, कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, क्या विश्व स्तर पर कोई संप्रदाय साथ में उदय हुए थे, तो उनको मैंने बता दिया। अब शुरुआत करेंगे जैन धर्म से। क्या? सबसे पहले शुरुआत करेंगे जैन धर्म से और नेक्स्ट क्लास में करेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म के उदय कैसे हुआ? कारण क्या थे? कौन-कौन से राजाओं ने सपोर्ट किया? इसकी शिक्षाएँ क्या है? इनका साहित्य क्या है? इनका पुरातत्व क्या है? कौन-कौन से मंदिर फेमस हैं? ठीक है ना? बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाला है। जैन धर्म का प्रभाव क्या हुआ है? वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? बात करते हैं जैन धर्म की। आपको यहाँ पे पेन कॉपी लेके चाहो तो बैठ सकते हो, बट मैं मना करूँगा पेन कॉपी मत लो, ध्यान से सुनो। जैन सबसे पहले जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन शब्द वो जिन से बना हुआ है, क्या? जिन से, ठीक है? जिसका अर्थ है विजेता। मतलब आप जो पंच इंद्रियाँ आपकी होती हैं, जो आपका मन होता है, वाणी होती है, शरीर होती है, आँख होती है, नाक होती है, कान होती है, जो पंच इंद्रिय होती है, जो आपको भौतिक सुखों में लगाती हैं, इन पर यदि आपने क्या नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो आप जिन कहलाओगे, विजेता कहलाओगे, जैन कहलाओगे। ठीक है ना? जैसे एक प्रचलित चलती कहावत कि जैन लोग रात में नहीं खाते हैं, पीते हैं। तो वास्तविक में वो जैन समाज, जैन धर्म के लोग, बट जिन जब बात करो तीर्थंकरों की बात आती है, जैन मुनियों की बात आती है, जैन आचार्यों की बात वहाँ पे आती है। ना? बात करें तीर्थंकर परंपरा, तो जैन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि अभी कुछ कुल 24 तीर्थंकर हुए होंगे, 24 तीर्थंकर हुए होंगे, जिनमें से क्या 12 तीर्थंकर के ऐतिहासिक संदिग्ध मानी जाती है। बट बात करें ऋषभदेव की बात करें, तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। भगवान महावीर की बात करें, भगवान पार्श्वनाथ की बात करें और नेमिनाथ की बात करें, तो इन सब की जानकारी कहीं न कहीं हमें दिखाई देती है ग्रंथों में। देखा है आपका प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है ना? और 12वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 12वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। क्या? ऋग्वेद में आपका ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का, ऋषभ नेमिनाथ के नाम से जानते हैं, इन दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आपको बता दूँ, जो ऋषभदेव हैं, इन्हीं के पुत्र भरत और बाहुबली। इनके भरत नाम से ऐसा कहा गया ऋग्वेद में, इनके पुत्र भरत के नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा जो अरिष्टनेमी की बात आती है, नेमिनाथ की बात आती है, तो इनसे पूछा जाता है प्रश्न क्या कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई कौन थे? अब याद रखना, भगवान कृष्ण के चचेरे भाइयों में आपके जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख आता है और ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव कहाँ पर? अयोध्या के राजा थे, ठीक है ना? और अपना राज त्याग कर पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी थी, ठीक है ना? चलो, पौराणिक परंपरा के अनुसार ही भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया अपने देश का। तो बता ही दिया। बात करते हैं 23वीं तीर्थंकरी की, पार्श्वनाथ है आपके, पार्श्वनाथ है आपके 23वें तीर्थंकर। इनका जन्म काशी वाराणसी में माना जाता है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा, यदि आप क्या जब जनपद काल पढ़ रहे थे, तो वाराणसी क्षेत्र में क्या पढ़ा था कि यहाँ इक्ष्वाकु वंश वहां पे क्या है, इक्ष्वाकु वंश वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। उनका काल महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है। उनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा जाता है, यार निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। अब पर तो जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं, 5 महाव्रत की संकल्पना की गई है, उनमें से 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं, एक 5वां आपका ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है। क्या? महावीर, महावीर ने जोड़ा है। वो 4 कौन-कौन से महाव्रत हैं जो आपके पार्श्वनाथ ने दिए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अहिंसा मतलब कभी किसी को मारे पिटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करेंगे कभी भी, अपरिग्रह मतलब धन संपत्ति का त्याग। धन संपत्ति का त्याग मतलब सब कुछ छोड़ दे नहीं। धन संपत्ति का त्याग का मतलब यहाँ पे जो चीज़ आपकी आवश्यक वो रखो, बाकी सब कुछ त्याग करो। अपने ज़रूरत की चीज़ों को रखो। भारतीय ज्ञान परंपरा, आप सतत विकास पढ़ते हो, भारतीय ज्ञान परंपरा, साधन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये हम आज की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचा रहे हैं। है कि नहीं? वही आपके अपरिग्रह सिद्धांत जो भारतीय सनातन परंपरा में चले आते हैं, ये आपके वर्तमान सिद्धांतों पे लागू होते हैं। इस बात को याद रखना। कहीं न कहीं हमें धर्म क्या सिखाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे प्राप्त करो वो सिखाता है। ठीक है ना? पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति। जैन ग्रंथ में एक स्त्री संघ की अध्यक्षता को पुष्पचूला कहा जाता है। कारण क्या? एक उल्लेख मिलता है पुष्पचूला नाम से। अब पूछे पुष्पचूला कौन है जैन धर्म में? तो स्त्री संघ की जो महिला थी आपकी, मुखिया थी, वो आपकी कौन थी? पुष्पचूला थी। पार्श्वनाथ ने संमेद शिखर से, जो कि आपकी झारखंड में है पार्श्वनाथ थी, वहाँ से निर्माण की प्राप्ति की। अब निर्माण क्या होता है? अभी हम इनको एक-एक शब्दावली को हम लोग पढ़ने वाले हैं।
बात करते हैं भगवान महावीर की, जो कि आपके 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रूप में माने जाते हैं। रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज़्म माने जाते हैं, ठीक है ना? अंतिम तीर्थंकर हैं, उन्होंने जैन संघ की स्थापना की और 11 प्रमुख शामिल किए, जो 11 प्रमुख से गणधर कहा जाता है। आपसे कोई पूछा गया है एससी में, जैन धर्म में गणधर क्या है? तो गणधर कौन है? महावीर के शिष्य हैं। गणधर कौन है आपके? महावीर के शिष्य गणधर कहे गए, ठीक है ना? उन्होंने प्रमुख ग्रस्त शामिल थे। उनमें क्या? उनके प्रमुख ग्रस्त शिष्य शामिल थे। तो उपाली आपके हो गए। उपाली शिष्य थे, ग्रस्त भी थे। मतलब कि अब यहाँ पे आपको जैन धर्म में सन्यास बनकर ही जैन धर्म पालन नहीं करोगे। हम लोग बोलते हैं कि जैन धर्म के लोग, तो जैसे हम लोग जैन हैं, ठीक है ना? तो ग्रस्त रहकर भी जैन धर्म को पालन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? महावीर को ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति 14वें वर्ष में हुई थी, जब उन्होंने सन्यास लिया था। सन्यास के 14वें वर्ष में, कब? 14वें वर्ष में उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान इनको कहा गया। अभी आप बौद्ध धर्म पढ़ोगे ना, तो इनसे कंपेयर करते चलना कहाँ पे हुई, कैसे, ठीक है ना? उनके दामाद जमाली ने 16वें वर्ष में 30 गुप्त ने उनका विरोध किया था, परंतु दोनों को शांत कर दिया गया, ठीक है? जमाली ने एक अलग से संप्रदाय चलाया था। बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। ये सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेंस में पूछे गए, आपसे पीएससी में और नेट में कई बार पूछा गया। कर्मवाद, पुनर्जन्म, अहिंसा, क्या? कर्मवाद, पुनर्जन्म, अहिंसा। कर्मवाद क्या बोलते हैं भैया? कि आप अपने हर जीव, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का दुख सुख भुगत। तो मेरा भाई है, यदि उसने पाप किया है तो उसके पापों की टेंशन हमें नहीं करनी चाहिए, उसके पाप की टेंशन वो करे, उसे टेंशन से मतलब नहीं है। हाँ, अगर मैंने अपने पाप किए तो मुझे अपने पापों की टेंशन करनी है। हाँ, मैं उसका सुख मैं भूलूंगा। मतलब प्रत्येक जीव के कर्तव्य का परिणाम उसको ही मिलता है, ठीक है ना? उसको ही मिलता है। हालाँकि इससे लाभ वगैरह सबको मिल सकता है। यहाँ पे आपके एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ की संख्या में लागू होती है। बात करें रीबर्थ की बात करें, कि बार-बार जन्म-मरण के चक्र से गुजरता है, जब तक कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ पे जन्म-मरण का चक्र, यहीं पे गौतम बुद्ध इस पे साइलेंट रह जाते हैं, ठीक है ना? अहिंसा की बात करें, जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्यों? दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है, दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है। ये आपका, यदि आप जैन हो, ये आपका बहुत शानदार इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि जैन धर्म में तो एग्रीकल्चर के लिए बैन किया गया है, तो आप खाएँगे क्या, पिएँगे? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, यूपीपीएससी बाकायदा पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। प्रारंभिक काल में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, परंतु बाद में सभी तीर्थंकरों की पूजा होती है और आज देखो कितनी विशाल-विशाल। बात करें कौन-कौन से राजाओं ने संरक्षण किया जैन धर्म को, कौन-कौन से राजाओं ने संरक्षण दिया? तो लिच्छवी के राजा चेटक थे, महावीर स्वामी के मामा थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपना नाम क्या रखा? जयसतु रखा, जयसतु। ये आपसे सुमिलित करने के लिए पूछ सकता है, क्या किसका नाम जयसतु रखा गया था? ठीक है, राजा चेटक का नाम जयसतु रखा गया था। चेटक की 5 पुत्री, चेटक की क्या 5 पुत्रियाँ थी, जो विभिन्न राज्यों की रानियाँ बनी। उन्होंने भी क्या किया था? अपना जैन धर्म को अपनाया था। चेलना, हमने पढ़ा था चेलना का विवाह किससे हुआ था? चेलना का विवाह मगध के राजा अजात बिंबिसार के साथ, बिंबिसार के साथ हुआ था। इन्हीं से आपके अजातशत्रु का जन्म हुआ था। प्रभावती, ठीक है ना? जिनका जन्म उदयन, प्रभावती का विवाह उदयन से हुआ था, ठीक है ना? तो अभी पद्मावती, दधिवाहन चंपा के राजा थे, उनसे विवाह हुआ था। प्रज्ञावती, कौशाम्बी में इनकी शादी हुई थी। विवाह चंद्रप्रद्युत अवंती से शादी हुई थी। कौन-कौन थे आपके याद रखना, 5 रानियों के नाम याद रखना हमको, 5 बेटियों के नाम याद रखना। चेला की शादी बिंबिसार से, प्रभावती की शादी उदयन से, पद्मावती दधिवाहन चंपा से, प्रज्ञावती की शादी सनाती सना सतानीक कौशाम्बी के राजा से और शिवा की शादी चंद्रप्रद्युत अवंती के राजा से हुई थी। अच्छा, बिंबिसार की 10 रानियाँ थीं, उन्होंने भी क्या किया? जैन धर्म को अपनाया था। है ना? चलो, बात करते हैं महावीर स्वामी की। अब मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दी है जैन धर्म के बारे में। अब एक-एक पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे कि क्या-क्या चीज़ यहाँ पे दी गई। बात करते हैं महावीर स्वामी की, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, रियल फाउंडर माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली बिहार, कुंडग्राम, वैशाली बिहार। अभी एक जैन तीर्थ फेमस है आपका दमोह में, मध्य प्रदेश में, कुंडलपुर। कुंडलपुर को इससे मत जोड़ना, ये अलग लोकेशन है आपकी और कुंडग्राम आपकी अलग लोकेशन। क्यों? कुंडग्राम को भी कुंडलपुर नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। जन्म काल की बात करें, 599 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व, दोनों मत प्रचलित है आपके, याद रखना। ठीक है ना? पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, वज्जी संघ के सदस्य माने जाते हैं, चीफ ऑफ द जात्रक कुल, ठीक है ना? सब क्लैन ऑफ द वज्जी कॉन्फिडेंसी। माता का नाम बात करें, सीता देवी है, लिच्छवी शासक की चेटक की बहन थी। शासक चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला माता। पत्नी की बात करें तो यशोदा कुंडियन गोत्र की कन्या थी। और पिता की बात करें, पुत्री प्रियदर्शना, अनुज्जा नाम से जाना गया, अनुज्जा नाम से। ये पूछा गया आपसे पीएससी में,
और कई बच्चे गलत करके आए थे। क्या अनुजा नाम से जाना गया है, वो महावीर की पुत्री डॉटर को प्रियदर्शना, प्रियदर्शन की पुत्री अनुजा नाम से जाना जाता है। दामाद की बात करें, दामाद जमाली थे भाई साहब, ठीक है ना? बात करें ना घर कब छोड़ा, तो वर्ष की आयु में घर छोड़ा है इन्होंने और वो भी अपने बड़े भाई की अनुमति से। बड़े भाई कौन? नंदी बर्मन की अनुमति से। ये आपका इंटरव्यू क्या था कि भगवान महावीर ने इसकी अनुमति से घर को छोड़ा था, तो नंदी वर्मन की अनुमति से छोड़ा था। पूर्ण त्याग की बात करें, गृह त्याग के 13 महीने बाद उन्होंने पूर्ण नग्नता अपना ली थी। गृह त्याग के 13 महीने बाद उन्होंने क्या? पूर्ण नग्नता अपना ली थी। ऐसा माना जाता है कि अपने जब ध्यान में बैठे हुए थे और जंगलों में वर्षावास कर रहे थे, यहाँ से वहाँ भटक रहे थे, तो घर से एक जोड़ी कपड़े लेके निकले थे। कपड़े सड़ गए, गल गए तो उनके कपड़े खराब हो गए तो उन्हें त्याग दिए। ऐसा यहाँ पे मत प्रचलित, वे जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ पे कपड़े खराब हो गए। इसलिए क्या, जब बात आती है नग्नता की, दिगंबर व्रत जैन धर्म में कौन लागू करता है? तो अभी लागू करते हैं। बात को याद रखना, ठीक है? चलो, बात करें तपस्या की या ज्ञान प्राप्ति की। तपस्या की अवधि 12 वर्ष 83 दिन मानी जाती है। ज्ञान प्राप्ति की अवधि 12 वर्ष मानी, हम कहाँ पे? जाम्बिक वृक्ष के नीचे, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे पालिका नदी पर, कहाँ पर? भाई साहब को कहाँ पर, महावीर को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है? केवल, इसको केवल कहते हैं, एनलाइटमेंट कहते हैं। कहाँ प्राप्त होता है? 42 वर्ष की आयु में दाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे पालिका नदी के तट पर इनको प्राप्त होता है क्या? केवल की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर की बात करें, प्रमुख शिष्यों की बात करें, तो उनमें 11 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से क्या? उपाली गृहस्थ अनुयायी थे, मकलीपुत्र गोसाल जो कि प्रारंभिक समय में शिष्य रहे, बाद में इन्हीं भाई साहब ने क्या किया था, अलग से आजीवक संप्रदाय चलाया था। क्या? तब एक अलग से आजीवक संप्रदाय चलाया था, आजीवक संप्रदाय। मकलीपुत्र गोसाला याद रखना, ठीक है ना? एक निर्माण की बात करें तो 72 वर्ष निर्माण, अब देखो केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट है वो केवल ज्ञान। निर्माण की बात करेंगे, मृत्यु की बात, निर्माण प्राप्त होता मतलब मृत्यु। निर्माण की प्राप्ति 72 वर्ष की आयु में होती है। क्या कहाँ पे? पावापुरी स्थान पर होती है, जो वर्तमान के बिहार में राजागिरी के निकट है। कहाँ पर? पावापुरी स्थान पर होती है, जो कि वर्तमान बिहार में राजागिरी के निकट है, ठीक है ना? तो राजा मल्ल नरेश शस्त्रपाल के यहाँ पे था, राजा मल्ल नरेश शस्त्रपाल के यहाँ पे इनको प्राप्त होता है, ठीक है? चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ प्रवेश की बात करें तो चंदना, कौन कौन सी महिलाओं ने महावीर संघ में प्रवेश किया था? महावीर स्वामी की संघ कौन कौन सी महिला, नाम याद रखना है आप। यहाँ पे नाम याद रखना, इनका जन्म बता दिया कहाँ पे हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बता दिया। तीनों की लोकेशन चार्ट बनाना हमसे, समरी चार्ट रखा है मैंने, तीनों की लोकेशन याद रख लेना आप। जन्म कहाँ पे हुआ था, केवल कहाँ पे प्राप्त हुआ था, ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुई थी, एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, एंड निर्माण की प्राप्ति कहाँ पे, निर्वाणा, निर्माण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ठीक है ना? तो चंदना महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान मानी जाती है, ठीक है ना? पुष्पकला कहाँ की मानी जाती है? पुष्पकला कहाँ की? पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ मानी जाती है। यहाँ पर महावीर स्वामी के समय की, तो सारा डिटेल में लिख दिया यहाँ पे। जन्म कब हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, गृह त्याग 30 वर्ष, ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष में, निर्माण प्राप्त कहाँ? पावापुरी में, 11 गढ़ तक। प्रमुख शिष्या चंदना थी, प्रारंभिक अनुयायी मखनी कौशल थे, जो बाद में जाके स्वयं से एक धर्म की उत्पत्ति करते हैं, कल आजीविक संप्रदाय को बनाते हैं। बात करूं जैन धर्म की शिक्षाओं की, मेन टीचिंग्स ऑफ द जैन, पंच महाव्रत या अनुव्रत के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म में की 5 महाव्रत पर रखी जाती है ना, हमने बता दिया था कि शुरुआत के 4 व्रत पारसनाथ द्वारा दिए जाते हैं और अंदर 5वां व्रत ब्रह्मचार्य किसके द्वारा? महावीर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अहिंसा की बात करें तो मतलब क्या था भाई जी, तो आपको एक ही चीज़ है 4 से 5 बार रिपीट होगी क्लास में ही, और आपको यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। जब 4 से 5 बार एक चीज़ ना, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। सत्य की बात करें मतलब सदा सत्य, अस्तेय की बात करें मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह की बात करें तो संपत्ति इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचार्य की बात करें तो इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, ठीक है ना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 3 रत्नों की बात करें, 3 रत्नों की बात करें तो जनरल 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य या सम्यक आचरण। फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट आपके इसमें। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि आपको वास्तविकता को सही दृष्टि से, मतलब यदि आप न्याय निर्णय कर रहे हो, कुछ आप देख रहे हो किसी बारे में, तो उसको वास्तविकता देखो उसकी। ये कहे सुने में मत लगो, आप अपनी आँखों से देखो, अपने कान से सुनो, अपने मुँह से बोलना चाहो, ठीक है ना?
सम्यक दर्शन मतलब कि आप वास्तविकता को सही दृष्टि से, वास्तविकता क्या है? और वास्तविकता जनरल में आती है, आप शरीर नहीं हो, आप जीव हो, आप आत्मा हो, ठीक है ना? सम्यक ज्ञान की बात करें, सत्य, धर्म और मैं विश्वास करता सत्य और धर्म में विश्वास करता कि जो सत्य है, जो धर्म है वही में और किसी में। धर्म मतलब हम कर्तव्य की बात करते हैं और सत्य मतलब कि जीव आपका सत्य है, जो आपका सत्य है। सम्यक आचरण की बात करें, सांसारिक सुख-दुःख की प्राप्ति में समभाव रखना। मतलब कि यदि आपको दुःख हो रहा है, दुःख को फ़ील मत करो, सुख और सुख एक समभाव रखो ना, ज़्यादा दुखी में दुखी, ज़्यादा सुख मत। वही चीज़ सम्यक आचरण को फ़ॉलो करने का, सम्यक आचरण को फ़ॉलो करना। ठीक है? चलो आगे बढ़ें। जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में बहुत सारे सिद्धांत आपके आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनेकांतवाद इसमें आता है, अनेकांतवाद इसमें आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका स्वादवाद आता है, सप्तपदी आता है, स्वादवाद आता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है? याद रखना। तो अब अनेकांतवाद क्या है? मतलब अनेकांतवाद बोलता है कि सत्य एक नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, एक एक गिलास रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब किसी को लगेगा पानी आधा भरा हुआ है, किसी को लगेगा गिलास पूरा भरा हुआ है, किसी को लगेगा उसमें आधी हवा भरी हुई है। मतलब कि सत्य एक नहीं, सबके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। और इसका एक बहुत शानदार एग्ज़ाम्पल आता है, एक हाथी का एग्ज़ाम्पल आता है। 7-5 सा 8-7 अंधे लोगों को खड़ा किया जाता है। तो एक हाथी, एक क्या? एक आपका हाथी होता है, वो बुलाता है उस हाथी को टच करो। अब सब अंधे हैं, उनको दिख तो रहा नहीं कि हाथी क्या है भाई साहब, दिख तो रहा नहीं कि हाथी है क्या चीज़, कैसा है। कोई क्या करता है, कोई उसके पैर छूता है, कोई उसकी पूँछ छूता है, कोई उसके पेट छूता है, कोई उसके कान छूता है, कोई उसकी सूँड छूता है। और हाथी को अलग-अलग प्रकार से होता था कि हाथी अलग-अलग दिखा सकता है। तो अनेकांतवाद यही बोलता है कि सबका दृष्टिकोण अलग-अलग होता है, सबके विचार अलग-अलग होते हैं। सभी विचारों के प्रति में सभी विचारों में विविधता हो सकती है, विचार को मानना चाहिए, है ना? मतलब कभी भी वाद-विवाद, झगड़ा नहीं करनी चाहिए, फालतू चीज़, है ना? ये अनेकांतवाद बहुत शानदार सिद्धांत है, हम तो अनेकांतवादी। ये तो मैं जो सोचेंगे वही सोचेंगे। बोलते हैं ना प्रेमानंद महाराज, तुम मानो या ना मानो हमने प्रेम कर लिया, हमने प्रेम कर लिया, हम प्रेम करके रहे, कर लिया है। तुम मानो या ना मानो, वही अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण अलग है, आपका दृष्टिकोण अलग है। आप हमसे प्रेम करो या आप हमारे प्रेम को मानो या ना मानो, हम तो करते ही हैं आपसे, बराबर ना? तो अनेकांतवादी दृष्टिकोण यही बोलता है आपका, कि हर चीज़ क्या है, सबके विचार अलग-अलग हो सकते हैं और सही विचार हो क्या हमें, तो एक चीज़ को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और सबके विचारों को क्या समानता सहजता रखनी चाहिए और सभी के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और अंत में निष्कर्ष पे पहुँचना चाहिए। तत्वंगी स्वादवाद क्या बोलता है? एक ज्ञान का सापेक्ष सिद्धांत है। ज्ञान का सापेक्ष सिद्धांत मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना, शायद लगा के बात करते हैं, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो सकता है। ये अनेकांतवाद का एक उच्च चरण है, अनेकांतवाद का एक उच्च चरण है। मैंने 7 अंधे लोगों को बोला हाथी टच करो, तो उन्होंने बताया कि शायद पैर, जब किसी ने पैर को टच किया, शायद एक बड़ा खंबे के जैसा हाथी है। किसी ने पूँछ टच की तो बोला कोई झाड़ू के जैसे हाथी है। किसी ने सूंड टच की तो बोला अरे बहुत नरम हाथी है। किसी ने पेट टच किया तो बोला विशाल चट्टान की तरह हाथी है। अब ये सब के शायद लगा के बात कर रहे हैं, शायद, शायद, शायद। कुछ दृष्टि से, मेरी दृष्टि से कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी दृष्टि से ऐसा हो सकता है। सप्तभंगी ने 7 भावनाओं को 7 संभावनाओं में व्यक्त किया था। इसको क्या सप्तभंगी ने बोला। कोई चीज़ शायद अलग-अलग हो सकती है। तो प्रत्येक कथन केवल एक दृष्टि से है अपनी, ठीक है ना? यह 7 भावनाओं में विभक्त है। इसे क्या सप्तभंगी ने कहा जाता है। अनंत चतुष्टय इनकी शिक्षाओं में आता है। क्या होता है अनंत चतुष्टय? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एंड अनंत वीर। अब वीर का मतलब यहाँ पे वो वीर मत समझना, अनंत वीर मतलब आप बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसा। अपने आप को सहज रखते हैं। हर समय पे आप शांत रहते हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे मान हो, चाहे लोभ हो, चाहे माया हो। आप सुख-दुःख हर परिस्थिति में आप शांत रहते हैं। सुख, अनंत सुख की प्राप्ति करना मनुष्य का उद्देश्य है। अनंत दर्शन मतलब आप सारी दृष्टि, आप कोई गलत चीज़ नहीं, आप सात्विकता को ही देखेंगे, ज्ञान। आपके अंदर इनफाइनाइट नॉलेज है, बस उसको पहचानना है। हनुमान जी का आता है ना दृश्य, हनुमान जी जब लंका को पार करना चाहते थे, सब पार करके लंका पहुंचना चाहते थे, तो वहां पे इन लोग को ना तवा रखा जाए गरम गरम इनके सीट के नीचे, तो आते ना बुलेट वाले दे दनादन, इनको तवा रखा जाए, ठीक है ना? तो समुद्र की बात कर, क्या बात कर, हनुमान जी समुद्र उड़ना चाहते थे, उनके पास ज्ञान था कैसे उड़ता, पर उन्हें याद नहीं था। याद किसने दिलाया था उनके लिए? जामवंत महोदय ने उनको याद दिलाया था, है कि नहीं? तो ऐसे ही आपके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। बस आपको याद करना है कि आप कौन हो, आपके अंदर वो चीज कहाँ से आती है, ठीक है ना? वही लिखा है कि सब जीव
सभी कर्म जब जीव के सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीव के पास 4 गुण आते हैं। जब आपको मोक्ष प्राप्त होता है तब की बात करें कि आपको अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अनंत दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जब आपको मोक्ष प्राप्त होता है, आपको 3 लोक, 3 काल एक समय झलकते हैं। आपकी आँखों के सामने झलकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आया, आदिनाथ स्वामी का चिन्ह जो है सांड क्यों है यहाँ पे? सांड बैल बोलते थे, बैल है, बैल चिन्ह है। भगवान महादेव की बात करते हैं, नंदी महाराज साथ में चलते बनाए नहीं गए। इसके 2 फिलॉसफी सामने आती हैं। हम तीर्थंकर को तो हमने देखा नहीं है। जैसे आपकी बौद्ध धर्म में जातक कथाएँ प्रचलित होती हैं, ऐसे ही जैन धर्म में जैसे एक महावीर का आपने देखा हो सिंह, तो महावीर जब तपस्या कर रहे थे, उसके पूर्व भाव में उन्होंने शेर को मारा। जब वो तपस्या कर रहे थे, तो शेर ने उनको टच किया, खाया उनको। तो उनका साथ में क्या शेर का चिन्ह आ गया। उनका पूर्व भाव शेर का था, सॉरी, उनका पूर्व भाव शेर था, पहले के भाव शेर थे। जब महावीर जैसे हमें आज इंसान, महावीर पूर्व भाव में और उन्होंने नियम जब शेर थे तो उन्होंने एक मुनि से किया था, तो क्या करेंगे? मांसाहार का पालन नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अब होता क्या था, जब कुएँ में जाते थे, कुएँ में पानी पीने के लिए अंदर गए, कुएँ में पीने के लिए पानी अंदर गए, अंधेरा होता था, अंधेरे में पानी पी नहीं रहे, तो ऊपर आते थे, दिन है, फिर नीचे आते थे, अंधेरा हो जाता, तो रात में पानी पिए, तो उनकी मृत्यु हुई। तब वो महावीर का जीव जाके, वो शेर का जीव जाके महावीर बना, तो उनकी सिंबल शेर से जोड़ दिया। ऐसे ही ऋषभदेव को जोड़ते हैं कि शुरुआत में जब बात करते हैं, पहले आपके चतुर्थ काल में कल्प वृक्ष चलते थे। कल्प वृक्ष की कहानी आपने सुनी होगी अपने ग्रंथों पुराणों में, ऋग्वेद वगैरह में। एक बहुत विशाल पेड़ होता है, आपको जो चाहिए उससे मांग लो, आपको दे देता है। मनुष्य को पहले कुछ नहीं, सब आसानी से मिल जाती थी मनुष्य, है ना? क्या मनुष्य को सब चीज आसानी से कल्प वृक्ष से मिल जाती थी। जब जो क्या बोलते हैं, ऋषभदेव आए पहले तीर्थंकर, उनको लगा नहीं, अब साम्राज्य बढ़ रहे हैं, राज्य बढ़ रहे हैं, अब जनता लोभित हो रही है, जनता को कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा, 5 प्रकार की, असी, साहित्य और आपकी लिपि वाली, जी, शिल्प वाली। सबसे पहले शस्त्र की शिक्षा दी, ये आप शस्त्र चलाओ, जिससे आप साम्राज्य की, राज्य की सुरक्षा कर सको। मसीह और कृषि, मसीह मतलब आपको जो होता है ना पढ़ना लिखना, लिपि और उनकी कृषि में बैल से हल जोते जाते हैं। उन्होंने जब बैल को महत्व दिया, तो बैल उनका चिन्ह रख दिया। हमने तो तीर्थंकरों को देखा नहीं है, एक प्रत्येक सिंबल को एक तीर्थंकरों से जोड़ दिया गया है। या आप इस सिंबल से पहचाने, इस तीर्थंकर की मूर्तियां तो सामान्यतः एक, जब बात करें सनातन परंपरा में, सभी का कोई बांसुरी लेके खड़ा हुआ है, कोई अपनी सीता मैया के साथ खड़ा हुआ है, कोई पार्वती के साथ बैठा हुआ है, किसी के गले में नांग है, किसी वहाँ पे अलग अलग परिदृश्य दिखते हैं। पर जैन धर्म में सभी नग्न अवस्था में एक सी दिखती है, सभी मूर्तियों का फेस एक सा दिखता है, तो आप चिन्ह से पहचान पाओ। तो इस प्रकार की उनकी कहानियां जुड़ी हुई थी से, उनको जोड़ दिया गया। जैसे हमने आपको एक बार याद है कोबाचल गए थे, तो वहाँ पे एक कहानी सुनाई थी पार्श्वनाथ भगवान की, और पार्श्वनाथ भगवान की जब कहानी सुनाई थी, तो वहाँ पे उनके उपसर्ग की कहानी सुनाई थी मैंने। वहाँ पे आके नाग नागिन ने रक्षा की। हुआ क्या था कि जब पार्श्वनाथ भगवान राजकुमार थे, वन में शिकार के मतलब घूमने के लिए गए दोस्तों के साथ, वहां पे देखा कि एक ब्राह्मण व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और लकड़ियां जला रहा है बहुत बड़ी बड़ी। उन लकड़ियों में नाग नागिन के जोड़े थे, जल रहे थे। तो उनने ब्राह्मण को समझाया, उस ब्राह्मण ने तुरंत यज्ञ पूजन बंद की, उस लकड़ी को फाड़ा, वहां पे जलते हुए नाग नागिन निकली। तो उनको नमोकार मन दिया कि रक्षा के हिसाब से बचाया कि नहीं बचाया। और लास्ट में जब उनकी मृत्यु हुई, नाग नागिन की, जल तो चुके थे। नमोकार मन जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म मंत्र माना जाता है जैन धर्म में, ऋग्वेद का सबसे मंत्र है नमोकार, ऋग्वेद का। तो उन्होंने क्या किया, बनाया उनके लिए, सहायता की, तो मोक्ष मिले। अब जब ये भाई साहब पारसनाथ ग्रह राजपाट सब त्याग के जाते हैं, मुनि बनते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, नाग नागिन में जाके देवी देवता बनते हैं। वो जो ब्राह्मण था वो भी जाके देवी, अब वो देवता बनता है बुराई कुल का, जैसे धतूरे होते हैं अपने जैसे, बुराई कुल का सारी देव बनता है वो। और वो देखता है, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरी तपस्या भंग, इनकी तपस्या हम भंग करें। तो वहाँ पे वो कमठ ना, उसका नाम कमठ रखा जाता है वहाँ पे, कमठ देव नाम से बनता है। उसने भयंकर ऑब्जर्व किया, तपस्या के समय पानी बरसाए, आग लगाई, कांटे बरसाए, कीड़े मकोड़े फैलाए, बिजली कड़काई। हालांकि वो पार्षद जब तपस्या कर रहे थे मुनि पद पे, वो अपने तपस्या से नहीं हिले, नहीं डगे। लेकिन तभी वहां से वो नाग नागिन वो भी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्हें देखते, ये तो वही व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी रक्षा की, जिनने हमारी रक्षा की थी। उन्होंने एक ने, नाग नागिन ने फन फैलाया, एक ने सिलापट्ट पे बैठा, नागिन ने अपने ऊपर सिलापट्ट पे बैठा, सिला उठा ली, अपने फन पे बैठा दिया उनको। और पार जो नाग था, उसने
सत्य बना दिया। सारे उसको टल गए। इतने कमट को भी समझ में आ गया मैं व्यक्ति को परेशान कर, तो कमट माफी मांगता है। यहाँ पे नाग नाग इनका हो गया साथ में, इनने सपोर्ट किया तो चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे इनका शरीर पूरा जर्जर हो ही गया था। 7-8 दिन जब रहेंगे, आग में रहेंगे, पूरा शरीर जल के नष्ट हो ही गया था। प्राप्त हो जाता है, पार्श्वनाथ तीर्थ बन जाते हैं, कमठ आगे जाके मोक्ष पहुंच जाते हैं। नाग नाग पीपल के रूप में जुड़ गए। हम जैन धर्म में धरणेन्द्र पद्मावती देवी, धरणेन्द्र पद्मावती, आप श्वेतांबर संप्रदाय में जाएंगे या जैन धर्म के अन्य संप्रदाय में जाएंगे, वहां पे आपको धरणेन्द्र और पद्मावती की राजस्थान की जैन धर्म में धरणेन्द्र और पद्मावती की कल्पना किस तीर्थंकर के साथ जुड़ी है? पार्श्वनाथ से। नाग नाग की सिंबल ऐसे बनी, जातक कथाएं बौद्ध धर्म की, ऐसी जैन धर्म की विभिन्न कथाएं, जो कथाएं जिन तीर्थ वहीं जोड़ती। जैसे भगवान नेमिनाथ की बात करूंगा, शंख है, उस नेमिनाथ शंख के चचेरे भाई थे। आपने देखा कि दुनिया का सबसे फेमस शंख किसके पास था? कृष्ण जी के पास था। और कहानियों में ऐसा बताया जाता है, आपकी कहानी चलती है कि भगवान कृष्ण और नेमिनाथ दोनों भाई थे। भगवान कृष्ण को ऐसी टेंशन थी हमारा राजवंश इनके पास ना चले, तो कुंडली लिखवाई नेमिनाथ की, तो उन्होंने नेमिनाथ तो जाने वाले घर छोड़ के, टेंशन मत, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। तो जैसे ही उनने अपना घर बार छोड़ा, भगवान कृष्ण ने शंख बजाना शुरू किया। भाई एक कोई भगवान, कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में परिवार से वजह से तुम आईएएस बन जाओगे, तुम्हें खुशी होगी? ऐसे कोई व्यक्ति तुम्हारे घर से मोक्ष में साधु बन जाएगा, मोक्ष में शंख बजाएंगे, उन्हें शंख बजाया तो उनका सिंबल शंख का आ गया वहां पे। तो सिंबल रख दिए गए कहानियां जोड़ के, हाँ, ठीक है लिए, तो ऐसे सिंबल रख दिए गए। कोई ऐसे नहीं स्पेशल शंख ही नहीं का है, वो शंख रख दिए गए, हाँ स्पेशल। और यदि बात करें दूसरी फिलोसफी की, वर्तमान फिलोसफी की, तो हम लोग जैन तीर्थंकर हो चाहे सनातन परंपरा के कोई भी भगवान हो, हम लोग पशु पक्षियों के महत्व को समझते हैं, पशु पक्षियों के महत्व को समझ, उनकी रक्षा करने के लिए, इन्वायरमेंट के महत्व को समझ, रक्षा करने के लिए पशु पक्षी पेड़ पौधों को एक एक भगवान के साथ जोड़ रक्षा कर। आज वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही आता है, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो भविष्य में बचे रहे, तो पेड़ पौधे नहीं काटें। अच्छा, उसको पीपल के पेड़ को भगवान से जोड़, कौन काटेगा उसको? काटेगा ना। हमने क्या बोल दिया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है पीपल के पेड़, काटेगा क्या? नहीं काटेगा। ऐसी वर्तमान में पवित्र वन की संख्या आती है, इन्वायरमेंट एक पवित्र वन होते हैं, पवित्र वन। आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे ना, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, संरक्षण, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में जब विभिन्न तरीके आते हैं, उनमें पवित्र वन मतलब ऐसा वन जहाँ पूजा पाठ होती है। जब उसको पूजा पाठ से जो कोई काटेगा कि कोई हानि नहीं पहुंचेगा। तो उस पे ये बोलती है जितने भी करें, अपने तो क्या बोलते हैं भगवान है, उन सब के साथ हमारे फिलोसफिकल जो भी मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजी वाले थे, जो दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, सभी तीर्थंकरों सभी भगवान से एक एक सिंबल जोड़ दिया। हम सभी जीव जंतुओं के, और इतने महान हम लोग निकले, सिंह की रक्षा भी कर रहे दुर्गा वाली माँ से, महावीर भगवान से भी शेर की रक्षा कर रहे, जो अहिंसक वृत्ति का है ना, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। और बैल और गाय की रक्षा और भगवान महादेव से, मतलब जो हिंसक अहिंसक प्रवृत्ति का, मतलब हम लोग फूड चैन को भी समझते उस टाइम। फूड चैन में दोनों का महत्व है, फूड चैन में दोनों का महत्व, इवन सर्प की भी हम लोग रक्षा कर रहे हैं। भगवान महादेव को देखो, गले में सर्प रहता है, पार्श्व में सर्प रहता है, तो एक विषैले जानवर की भी रक्षा कर रहे हैं हम लोग। तो हमें पता है फूड चैन का महत्व क्या होता है। बायोलॉजी में जाओ, फूड चैन पढ़ते हो, फूड पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं, एक जीव दूसरे, मतलब इन्वायरमेंट का प्लस पे हुई, एनवायरनमेंट की हम लोग वैल्यू समझते हैं। अब सीधे हम आपको जाके बोले आपको खाने के लिए रोटी तो है नहीं है, और आप बोले आप गाय की रक्षा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं था, वो आपकी भावना से जोड़ दिया, आपके इमोशन से जोड़ दिया, आपके इमोशन भगवान से जुड़े थे, है कि नहीं? तो आपके इमोशन से जोड़ा तुम रक्षा, इस प्रकार से ना जोड़ दिया। ये संकल्प जातक कथाओं वाली, इन्वायरमेंट वाली, और समस्या में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात हो गई आपके अनंत चतुष्टय की बात हो गई है। अब बात करते हैं जैन धर्म में ज्ञान के प्रकारों की। तो 5 प्रकार के ज्ञान आपको मिलते हैं, मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। कितने? जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान आपको मिलते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर अनंत चतुष्टय थे, जब आपको मोक्ष प्राप्त होता है तब जाके आपको मिलता है। और ज्ञान 5 प्रकार के हैं। मति ज्ञान मतलब कि आपको जो इंद्रियों से प्राप्त, आपकी मति बोलते मति मारी गई तुम्हारी, क्या ऐसे मति मारी गई, मतलब जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, हम टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, हम चख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, देख पाते हैं। श्रुति का मतलब जो सुनने से, श्रवण अध्ययन से प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, आपके गुरु भाई आपको सुनाते हैं,
आपके शिक्षक आपको सुनाते हैं, आपके माता-पिता आपको सुनाते हैं। इसमें गालियों को मतलब गालियाँ सुन रहे हो आप लोग। मतलब कोई स्पिरिचुअल चीज़ आपको दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो चीज़, ठीक है? सभाएँ होती हैं, गाथाएँ होती है आपकी। अवधि ज्ञान में दिव्य लोक अलौकिक ज्ञान। हम लोग बोलते हैं ना, हमें अन्य जगह की कोई चीज़ पता है, अन्य जगह की कोई चीज़ पता है, अवधि ज्ञान में वो चीज़ आती है। मना प्रज्ञा ज्ञान की बात करें, जैसे मैं अपने रूममेट का माइंड पढ़ पा रहा हूँ, तो मना उसके मन में क्या चल रहा है, मना प्रज्ञा ज्ञान। आपने देखा हो ना वो लड़की वायरल होती है 30 साल की है, 35 साल की हो चुकी है, जो दूसरों का मन पढ़ लेती है, ठीक है ना? ऐसे ही वो बागेश्वर धाम वाले बाबा चलते हैं, दूसरों का मन जानते हैं। इसको मना प्रज्ञा ज्ञान बोलते हैं। और केवल्य ज्ञान में सर्वज्ञ पर मतलब आपको सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, तो बोलते हैं केवल्य ज्ञान। तो मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। अंतिम सीमा आपकी केवल ज्ञान की होती है। मति ज्ञान तो हम सबको प्राप्त है। हम किसी को ठंडा, गरम, रूखा, कसैला तो जाना है टेस्ट करके, टच करके। ठीक है ना? चलो, तो 5 प्रकार ज्ञान। ज्ञान के 3 प्रमाण बताए हैं कि ज्ञान 3 प्रमाण से मिलता है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और शब्दों से। प्रत्यक्ष कैसे? कि हम सीधा देख रहे हैं जाके, कहाँ पे आग लगी है, आग लगी तो धुआँ तो निकलेगा ही, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अनुमान से, तर्क व निष्कर्ष के द्वारा अनुमान लगाते ना, हमने बोला अनंत, क्या बोला? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में अनेक मत आपके हैं। अनेकांतवाद में अनेक मत आपके लिए चल रहे हैं, ठीक है ना? अनेकांतवाद मतलब कि आपके अनेक मत आपके जब चल रहे हैं, तो अनेकांतवाद में अनेक मत आपके चल रहे हैं, तो उसके निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अनुमान क्या निकल रहा है, वहां से हम लोग इसका मत लगाते हैं। शब्द की बात करें, तीर्थंकरों के वचनों से, शास्त्रों के वचनों से, ठीक है ना? शब्द हमें मिल रहे हैं आगम से। केवल, केवल क्या है? केवल क्या है? केवल ज्ञान क्या है? जब सभी जीव कर्मों के बंधन से मुक्त, उसे केवल की प्राप्ति होती है। अभी जस्ट मैंने एक कहानी सुनाई थी पार्श्वनाथ भगवान की, आपने सुना हो, तो वहां पे केवल की प्राप्ति, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। केवल जिन, केवल प्राप्त करने के बाद या मोक्ष प्राप्त करने के बाद ग्रंथ कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है, जिन कहा जाता है, केवलिन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है, जैन धर्म में ईश्वर या सृष्टिकर्ता की मान, बल्कि जीव के कर्मों को ही उसका नीता माना गया, नियंता माना गया, नियंत्रक। अब यहाँ पे सुन लेना, यहाँ पे सेंटेंस है, ईश्वर या सृष्टिकर्ता की मानता नहीं। तो बच्चों के माइंड में डाउट है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता या भगवान को नहीं मानता है। जैन धर्म भगवान को मानता है, जैन धर्म भगवान को मानता है, लेकिन भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानता। भगवान को सृष्टि मतलब पृथ्वी के बनाने वाले को के रूप में नहीं मानता है। मनुष्य को बनाने वाले के रूप में नहीं मानता। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कर्म तो लिख गए, लिखे नहीं है। आप जो कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। प्रत्येक जीव अपने कर्मों को नियत करता है। आप जैसे कर्म करोगे ना, वैसे ही आपके नियत रहेंगे। आप बोलो कि हमें जॉब चाहिए, हमारे कर्म में लिखा मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप जब तक कर्म नहीं करोगे ना, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप पढ़ोगे नहीं तो नहीं मिलेगी। भले ही आपकी किस्मत में आपको कोई कोई मतलब कलेक्टर बनोगे, कलेक्टर तभी बनोगे जब पढ़ोगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे। ठीक है ना? तो जैन धर्म भगवान को मानता है, भगवान के अस्तित्व को मानता है, तीर्थंकर से नीचे मानता है। ठीक है ना? मतलब उनको भी मोक्ष प्राप्त है। तीर्थंकर से नीचे मतलब क्या? समकक्ष हैं। जैसे मैं बोलूँ मोक्ष, मोक्ष की एक कुर्सी बना दी मैंने, मोक्ष का एक ग्रह बना दिया, यहाँ पे जाके आपको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जाके आपको मोक्ष प्राप्त हो रहा है, मोक्ष। सबको, भगवान को ही मोक्ष प्राप्त है। भगवान को नहीं, जिनको जैसे भगवान राम, राम भगवान को मोक्ष प्राप्त है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मोक्ष, ठीक है ना? यहीं पे आपके तीर्थंकर दोनों एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, बट तीर्थंकर जो पहले निकल चुके हैं बस। तो विशेष जिनका क्या समोषण लगा है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिली है, उन्होंने जैन धर्म की बातें बताई हैं, ठीक है ना? तो तीर्थंकर आपके हो गए। तो जैन धर्म भगवान को मानता है, ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानता, ठीक है ना? जैन धर्म के संघ में 4 भाग थे, भिक्षु, श्रावक, श्राविका। जो आपके साधु थे, साध्वी थी, सामान्य गृहस्थ, श्रावक, श्राविकाएँ थे वो, 4 भाग थे। संलेखना क्या होती है भैया? संलेखना क्या होती है जैन धर्म में? संलेखना का अर्थ है सत प्लस लेखना, सत प्लस लेखना का अर्थ है अच्छाई का लेखा-जोखा, संलेखना, है ना? जब आपको लगे कि आप बिल्कुल शरीर आपका चलने लायक नहीं, अभी आपने 2024 में सुना होगा, 2 संलेखना है, 2 समाधियाँ बहुत चर्चा में रही हैं जैन धर्म में। कौन-कौन सी? एक आचार्य विद्यासागर जी की समाधि चर्चा में रही है और एक आचार्य विराग सागर जी की समाधि चर्चा में रही है। जब आचार्य विद्यासागर का कि अब बीमारीवश उनका शरीर नहीं चल पा रहा है और अब वो ठीक नहीं हो पाएँगे, उन्होंने समाधि शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार किया और सारी चीज़ों को त्याग कर दिया। सभी को उत्तम क्षमा बोला और अपना मोक्ष को प्राप्त किया। वहीं विराग सागर जी का हार्ट अटैक आ चुका है, अब वो उनकी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। अभी आसानी से समाधिपूर्वक मर किया अपना, सब कुछ त्याग दिया था कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ, बात खत्म। संथारा भी इसी को कहते हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु आ चुकी है, अन्न जल त्याग कर मौन व्रत धारण कर लेते हैं और एकांतवास में प्राण कर लेते हैं, ठीक है ना? इसकी चर्चा में क्यों तो भैया राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में क्या किया था, इसको आत्महत्या की श्रेणी में रख दिया था।
क्या, अब समाधि को, संथारा प्रथा को क्या किया था, आत्महत्या की संज्ञा में रख दिया था। क्या आपकी आत्महत्या है, ठीक है ना। और आईपीसी की धारा 306 और 309 से दंड नहीं बताया था, लेकिन जब इसका विरोध हुआ, जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी और जैन समाज को राहत दी, ठीक है ना। अब ये चर्चा का बहुत लंबा विषय है, इस पे अब चर्चा करेंगे, मतलब इंटरव्यू की चर्चा के विषय में, ठीक है। तो निष्कर्ष की बात करें जैन धर्म की शिक्षाओं की, तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आत्मसंयम पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, जीव को कर्म वन से मोक्ष प्राप्ति करना, कर्म वन से, ठीक है, मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना। अब आते हैं जैन धर्म के ग्रंथ दर्शन की बात करते हैं, ग्रंथ की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं। अनंत चतुष्टय में देख ही लिया है, अनंत चतुष्टय में देख लिया क्या होता है, देख लिया ना। जब जीव सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्या, जब जीव सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्त होती है तो उन्हें उस अवस्था में चार अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। मोक्ष के बाद चार अनंत गुणों की प्राप्ति होती है, कौन, ज्ञान, दर्शन, वीर और शोक, ठीक है ना। जैन धर्म में ज्ञान की तीन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है ना, मतलब पांच पांच प्रकार के ज्ञान बताए मैंने। जैन धर्म में क्या, तीन श्रेणी में पांच प्रकार के ज्ञान बताए, मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, बता चुका मैं। तीन प्रमाण बताए मैंने इसके, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये बता चुका। केवल क्या होता है, केवल जब प्राप्त होता है, केवल क्या है, जब जीव सभी कर्म के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, केवल प्राप्त होती है। कोई केवलन कहते हैं, अरहं कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना। केवलन क्या, वह जिसे सर्वज्ञता प्राप्त हो, जिन मतलब जो अपने मन, वाणी, शरीर पर विजय प्राप्त करे। अरहं मतलब पूजा योग हो। निर्गंथ मतलब जो सभी बंधनों से निर्गंथ कहते हैं। जैन धर्म में संघ की व्यवस्था करें, चार संघों का बीच सर बता दिया मैंने आपको, सर लिखना बता दिया, संथारा बता दिया। जैन साहित्य की बात करते हैं, महत्वपूर्ण। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है, क्या, आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है, क्या, 12 अंग, 12 उपांग, 10 पीकी, 6 छेदसूत, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, एक अनुयोग द्वार आता है, क्या रखना। 12 अंग, 12 उपांग, 10 पीकी, 6 सूत्र, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 नंदी सूत्र, 1 नंदी सूत्र, एक अनुयोग द्वार आपका आता है। अंग सूत्र में क्या दिया गया है, अंग सूत्र में जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों का और नियम शिक्षाओं का वर्णन है। क्या, अंग सूत्र में क्या है, जैन धर्म के सिद्धांतों का, नियमों का, शिक्षा का वर्णन है। अंग में क्या भैया, ब्रह्मांड, काल और प्राणियों के वर्गीकरण। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, काल कितना बड़ा है, ठीक ना, प्राणी कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, पूरा आदि आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, इसमें पढ़ लो, भूगोल इसमें पढ़ लो। तो जैन धर्म का भूगोल माना जाता है अंग को। फिर की बात करें, 10 विविध विषयों के ग्रंथ दिए गए। 6 सूत्र की बात करें हम लोग, 6 सूत्र संघ के अनुशासन संबंधी नियम, संघ में किस प्रकार का अनुशासन, 6 सूत्र में लिखा गया। मूल सूत्र में प्रारंभिक भिक्षु मार्गदर्शन दिए, मार्गदर्शक, और नंदी सूत्र ज्ञान के प्रकार और व्याख्या पर आधारित है ना। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा है, ये आपको नंबर पूछा गया, संख्या आपसे पूछी जाती है अंगोपांग, ठीक है ना। जैन ग्रंथ की विशिष्ट अन्य ग्रंथ बात करें, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कह सूत्र, उपसाद दशाओ, बृहद कल्प, ये आपके जैन धर्म के क्या है, ग्रंथ हैं। अभी आपसे संस्कृत ग्रंथ पूछेंगे, याद रखना, बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। जैन धर्म में कौन कौन लिख देगा, निम्नलिखित में कौन जैन ग्रंथ है ना। इस सूत्र वाली चीजों पर डाउट में आ जाते हो। तो अचरांग सूत्र में क्या, अचरांग मतलब आचरण की बात की गई है, भिक्षुओं के आचरण, नियम और विधियों की बात की गई है। भगवती सूत्र की बात करें तो महावीर के जीवन और 16 महाजन पदों का इसमें वर्णन है। न्याय धम्म कह सूत्र की बात करें तो महावीर की इच्छाओं का संकलन, इसमें क्या, महावीर की इच्छाओं का संकलन है। अवसाद उपासक दशाओं की बात करें, 10 उपासकों की कथाएं इसमें और उनके मोक्ष का विवरण इसमें दिया गया। क्या, 10 उपासकों की कथाएं, उसका विवरण इसमें दिया गया है। भद्र चरित्र की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की काली घटना इसमें दी गई। क्या, याद रखना, भद्र चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य की काली घटना है, और इसी में क्या, श्वेतांबर और दिगंबर धर्म का विभाजन दिया गया। कल्पसूत्र की बात करें तो भद्र द्वारा रचित है तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कहाँ पे, कल्पसूत्र, आपसे पूछा गया है कि तीर्थंकरों का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में मिलता है, तो कल्प सूत्र में मिलता है। भद्र चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य की काली घटनाएं मिलती हैं। उपासद गांव में मिलता है, 10 उपासकों की कथाएं मिलती है, विवरण मिलता है। न्याय धर्म के सूत्र में क्या मिलता है, महावीर की कथाओं संग्रह मिलता है। और अचरांग सूत्र में क्या मिलता है, भिक्षु के आचार नियम ना। बात करें मध्यकालीन जैन साहित्यकारों की, हरिभद्र सूरी मध्यकालीन है, उद्धवदत्तन सूरी, सिद्धेश्वरी सूरी,
दिनेश्वर सूरी, चिंतन सूरी, गुणभद्र सूरी, हेमचंद सूरी, ये मुख्यतः आपके मिलते श्वेतांबर वाले। अब मध्यकाल में, अब ये रचनाएं आपको रखना, सम्रादित्य कथा किसकी है, वृथा आख्यान किसका है, और कथा कोश किसका है। सम्रादित्य कथा किसकी है, वृथा आख्यान किसका है, कथा कोश किसका है, हरिभद्र सूरी। उद्धतन सूरी, कुवलय माला किसका है, उद्धतन सूरी का है। उपमिति भाव प्रपंच कथा किसकी है, सिद्धऋषि सूरी की है। कथा कोश प्रकरण जिनसे का है। आदि पुराण जिनसेन का है। उत्तर पुराण गुणभद्र का है। और परिष्टि पर और कलिका पुराण किसका है, हेमचंद का। किसका, हेमचंद का। इसका रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। जैन साहित्य की बात, जैन साहित्य की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, तो पूरा जैन धर्म पूरा करें तो बहुत बड़ा याद रखना। क्लास कितनी हो गई है, लगभग 1 घंटे की तो नहीं हुई अभी, 40 मिनट की हो गई है। क्लास बहुत लंबी जाएगी, बस भगवान से दुआ करना आवाज इसमें सही आ रही हो। पता चला पूरी मेहनत की बैंड बज गई हमारे, है ना। जैन साहित्य की बात करें, पहले तो भाषा रखना। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में था, अर्ध मगधी में था। बाद में जैन साहित्य प्राकृत भाषा में मिलता है, अगर प्राकृत भाषा में मिलता है। और समय के साथ जैन आचार्यों ने सौरसेनी भाषा, संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा, ध्यान रखना, सौरसेनी, प्राकृत, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में भी रचना की है। तो अर्धमगधी, प्राकृतिक, सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में प्रयोग किया है भाषा का। आगम साहित्य क्या है, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को आगम कहा जाता है, पढ़ ही चुके हम, ठीक है ना। इन ग्रंथों में मार्ग शिक्षाएं, उनके 12 अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और संधि सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र पढ़ा, देखा कि नहीं समझ। लेकिन आगे बढ़े तो जैन ग्रंथों की बात करें तो अचरांग सूत्र हम देख चुके हैं, भगवती सूत्र देख चुके हैं, न्याय धर्म को सूत्र देख चुके हैं, उपसाद दशाओं देख चुके हैं, भद्र बाहुचरित देख चुके हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर चीज में 2-3 बार रखिए से आपको रिवीजन भी अच्छे से पढ़ सको। अचरांग सूत्र में क्या है, देख चुके, भिक्षु आचार नियम है। भगवती सूत्र में क्या है भैया, आपका जैन शिक्षाओं और प्रश्नोत्तर शैली में उपदेश दिए गए हैं। उपसाद दशाओं, उपासक दशाओं में उपासकों की जीवन, अनुरुत अनुत्तर पपातिक दशा में क्या, आत्मा के मोक्ष वर्णन है। प्रश्न व्याकरण, धार्मिक प्रश्न उत्तर को संग्रह है। और दृष्टिवाद में दर्शन तक ज्ञान पर विचार है। उपांग ग्रंथ क्या है, उपांग ग्रंथ में खगोल शास्त्र, ब्राह्मण, समय, ब्रह्मांड, समय काल, जीवन चक्र का विश्लेषण किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद के जीवन और जीवों के वर्गीकरण का भी उल्लेख किया गया है कि 4 प्रकार का होता है। एक इंद्रिय कौन सा होता है, 2 इंद्रिय कौन सा होता है, 4 इंद्रिय कौन सा होता है, 5 इंद्रिय कौन सा होता है। अभ्यास, युक्ति, टीका, ठीक है ना। ये सारी चीज आपसे नहीं पूछी जाती है, ये आपसे पूछेगा। ऐतिहासिक ग्रंथ में बात करें तो वसुदेव हिंदी आपसे पूछेगी। प्रारंभिक जैन कथा साहित्य, बृहत कल्प सूत्र, बात जो कि कालाशोक के समय का धार्मिक विषय, काला बृहत कल्प सूत्र से कहाँ पर, कालाशोक के समय। आवश्यक चूड़ी आपका प्रारंभिक श्वेतांबर ग्रंथ है। कालिका पुराण जैन, देखो कालिका पुराण आपका जैन धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण, कालिका पुराण आपका जैन धर्म से संबंधित है। और शाक्य पुराण आपका सनातन धर्म से संबंधित है। धार्मिक कथाएं और दार्शनिक विवरण इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, कथा कोश की बात करें, कथा कोश की बात करें, कथा कोश की बात करें तो व्याख्यान और लोक कथाओं का संग्रह इसमें दिया गया है। परिष्टि पर्व किसका है, हेमचंद का है, जिसमें जैन इतिहास और पुराणों का संकलन, क्या रखना। परिष्टि पर्व पूछा गया बार बार आपसे, किसका है, जैन इतिहास और पुराणों का संकलन इसमें दिया। मध्यकालीन वही देख चुके हम लोग, वो सारी चीज देख चुके हम लोग। हेमचंद का क्या है, परिष्टि पर्व है, कलिका पुराण है। गुणभद्र का उत्तर पुराण है। जिनसैन का आदि पुराण, यार गुणभद्र का क्या है, उत्तर पुराण। जिनसैन का आदि पुराण, जनेश्वर सूरी का कथाकोश प्रकरण, सिद्धेश्वर सूरी का उपस्थिति भाव प्रपंच कथा, और दुदन सूरी का कोवैल माला, हरिवंश सूरी का सम्रादित कथा, आख्यान, कथाकोश। याद करना आपको बेटा। जैन साहित्य की विशेषता करें तो अहिंसा, सत्य और तप के सिद्धांतों पर आधारित है। सरल और लोक भाषा में लिखा गया है ताकि जनसाधारण समझ सके। इतिहास, खगोल, जीव विज्ञान, दर्शन का अनोखा समन्वय इसमें मिलता है। कला, मूर्तिकला, वास्तुकला पर गहरा प्रभाव, ठीक है ना। चलो, लिखा है जैन साहित्य न केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह बल्कि प्राचीन भारतीय समाज, दर्शन और संस्कृत का भी दर्पण है। अब जैन धर्म के तीर्थंकर, तीर्थंकर शब्द का अर्थ है वह जीव, वह जो जीवों को संसार सागर से पार कराने का मार्ग दिखाए। परंपरा 24 तीर्थंकर हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्त मार्ग में बताया गया है और जिन कहलाया है।
ऋषभदेव का बैल है, अजितनाथ का गज है, संभवनाथ का अश्व। हमें बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पढ़ के उसमें बस टिक कर रहा हूँ जो आपको याद करना है। ऋषभदेव याद कर लेना, शंभुनाथ अजितनाथ याद कर लेना यहाँ पे आप लोग, पदमपुर याद कर लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपके यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं शांतिनाथ, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फिर आपसे पार्श्वनाथ, महावीर ने, ये तीन आपसे पूछा। जो टिक किए वो तो आपको पढ़ ही लेना है, पक्का एक एक पढ़ के उसमें मतलब नहीं है। ये यार है ना, सुबीनाथ को ही पुष्पदंत कहा जाता है। और अर्श ने भी नैमिनाथ भगवान कृष्ण के चेले भाई थे। महावीर स्वामी को वर्धमान, मति, वीर जनन इत्यादि नाम से जाना जाता है। और मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में एकमात्र महिला तीर्थंकर माना जाता है। बता दो, दिगंबर परंपरा में महिलाओं को मोक्ष की बात नहीं की गई है, पर श्वेतांबर परंपरा में महिलाओं को मोक्ष की बात की गई है। और मल्लियात माने, मल्लियात आपकी मल्ली स्वामी थी, मल्ली स्वामिनी थी, महिला थी। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, दार्शनिक सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? अनिश्वरवादी सिद्धांत, मतलब कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आत्मवाद, मतलब आत्मा की बात करें, कर्मवाद थ्योरी, नजम थ्योरी और निर्माण थ्योरी, ये जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। बात करें व्यवहारिक सिद्धांतों की, पंच महाव्रत, अणुव्रत, आचार और नग्नता, ये आपके व्यवहारिक सिद्धांतों की बात करते हैं। दार्शनिक सिद्धांत में कौन? अनिश्वरवादी, वाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म और निर्माण। व्यवहारिक सिद्धांत में पंच महाव्रत, अणुव्रत, आचरव्रत और नग्नता। यहाँ पे पंच महाव्रत और अणुव्रत में अंतर बता दूं आपके लिए। पंच महाव्रत हैं वो आपके साधु जन के लिए होते हैं, मॉन्क के लिए होते हैं। और अणुव्रत सामान्य लोगों के लिए, हाउस होल्डर्स के लिए होते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। हमारे सिद्धांत में नारी स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, तप की बात करते हैं हमारे सिद्धांत। जैन धर्म में पापों की बात करी की जाए तो 5 पाप की बात करते हैं, और वास्तविकता में 18 पापों की कल्पना की गई। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई, वैसे 5 माने जाते हैं, बट 18 पाप आप कह रहे हैं, 18 पापों की कल्पना की गई, जिन्हें त्यागने से ही आत्मशुद्धि, त्यागने से क्या? आत्मा की शुद्धि संभव। कौन से? वायलेंस, स्टीलिंग, लाइन, ग्रीड, एंगर, ईगो, अटैचमेंट अमॉन्ग अदर। क्या याद रखना, कौन कौन से होंगे यहाँ पे लिखे भी होंगे कि 24 तीर्थंकर आपके हुए, ठीक है। चलो, अब जैन संगतियां, ये 4 बौद्ध संगतियां पढ़ते हैं, ऐसी 2 जैन संगतियां हुई आपकी। जैन धर्म के प्रसार की बात करें तो महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन राजा बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवान और चेटक थे। याद रखना, पूछा जाता है कौन से शासक महावीर के समकालीन थे? कौन से शासक? राजा बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवान और चेटक, ये आपके महावीर के समकालीन थे, याद रखना। ये सभी शासक जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। बात करें मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और उसने जैन आचार भद्रभाव से दीक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में क्या हुई थी? प्रथम संगति का आयोजन किया गया था, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था, जैन काउंसिल का आयोजन किया गया था, फर्स्ट जैन काउंसिल। संप्रति, जो कि अशोक के पुत्र थे, जैन आचार्य स्वहस्ती से प्राप्त की थी। संप्रति, जो कि क्या थे? अशोक के पौत्र थे, पुत्र नहीं, पौत्र मतलब अशोक इनके दादा थे। कलिंग और दक्षिण भारत में कलिंग नरेश खारवेल ने भी ये जैन धर्म को अपनाया था, और उसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई थी, केव्स बनवाई थी। उनकी प्रसिद्ध अभिलेखी साक्षी हाथी गुम्फा अभिलेख, आपको बता दूं, कलिंग शासकों का, हमें पूरा खारवेल शासकों का पूरा इतिहास हाथी गुम्फा जैसे अभिलेखों से ही मिलता है, कोई लिखित साक्ष्य इनके नहीं मिलते। मध्यकालीन बात करें तो पूर्व मध्यकालीन राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक और चंदेल शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था। आप देखो, चंदेलों में खजुराहो पूरा जैन धर्म से भरा हुआ है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने जैन धर्म का अनुयायी था, उसने क्या? रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्या? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, उसने क्या? रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। और गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ, गंग वंश के राजा क्या? आपके गंग वंश के राजा कौन थे? गंग वंश के राजा आपके राजमल चतुर्थ थे। इनके मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 1974 में बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया, इसके बारे में, बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया था। और सेवड़ वीरगोला कर्नाटक में प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्त का अभिषेक भी होता है। याद रखना, ये पूछा गया है भैया। बाहुबली गोमटेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय ने कराया था। ऐसा कहा जाता है
राजा ने अपनी माँ के लिए कराया था, माँ के कहने पर, ठीक है ना? राष्ट्रकूट शासक अमुकवर्ष भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ इसकी रत्नमालिका एक ग्रंथों के नाम याद रखना बेटा, पुस्तकें भर के आती है आपके में, गलत करते हैं क्या? भर कर आती है, हम लोग गलत करते हैं, ठीक है ना? ये याद रखना आप लोग। ये चलो आगे बढ़े हम लोग। जैन संगति की बात करें तो वही शिक्षाओं को संकलित करने 2 संगतियाँ हुई थी, कौन-कौन सी हुई थी यहाँ पे? नंबर 1 प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई, देखा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी? क्या आता है? आचार्य स्थूलभद्र ने, किसने? आचार्य स्थूलभद्र ने। यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रभाव से दीक्षा ली थी। भद्रभाव के दिगंबर में आते हैं और स्थूलभद्र आपके श्वेतंबर में आते हैं। यहाँ से यदि आप जैन हो तो आपसे इंटरव्यू का प्रश्न बाकायदा बनता है कि जो प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय जैन संगति, प्रथम जैन संगति और सेकंड जैन संगति हुई, उसमें जो ग्रंथों की रचना की गई, वो दिगंबर संप्रदाय क्यों नहीं मानता है? क्यों नहीं मानता है कि भैया अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्वेतांबर वाले कर रहे हैं। श्वेतांबर अलग है, दिगंबर अलग है, ठीक है ना? उद्देश्य की बात करें तो महावीर के उपदेशों को एकत्र करना, आगम ग्रंथों के रूप में संकलित करना। परिणामतः जैन मत यहाँ पे क्या दिगंबर और श्वेतांबर दोनों बढ़ गया। दिगंबर के हेड भद्रभाव थे और श्वेतांबर के हेड आपके स्थूलभद्र थे, ठीक है ना? यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य में क्या होती है आपकी अकाल की घटना आती है। हम लोग चंद्रगुप्त अकाल की घटना पढ़ेंगे वहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य में अकाल हुआ था, ठीक है ना? तो वहाँ पे चीजें पढ़ेंगे हम लोग। द्वितीय जनसंघ की बात करें तो वल्लभी में होती है, 512 ईस्वी में होती है। अध्यक्ष देवाधिकारी महाश्रमण के द्वारा की जाती है, देवाधिकारी महाश्रमण के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। जैन आगम ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था, हाँ? और जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध संग्रह तैयार यहाँ पे किया गया। चलो दोनों संगति देखो, प्रथम पाटलिपुत्र, दूसरी बल्ली गुजरात, ईसा पूर्व में 512 में 3 पद, यहाँ पे दूसरे अध्यक्ष। अब आ जाओ जैन धर्म में मतभेद या विभाजन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? मतभेद का कारण क्या था? मतभेद का कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि भगवान महावीर और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जब आए थे उन्होंने क्या 4 व्रत दिए थे और महावीर आए थे, उन्होंने 5वां व्रत क्या जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। साथ ही निर्गंथ, मतलब आपको बिना कपड़ों के रहने की अनुमति दी महावीर ने। देखा लिखा ना, महावीर के पूर्व की तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायी को निचली और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, तिलक और क्षुल्लक जो होते हैं अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर स्वामी ने वस्त्रों का सर्वदा त्याग करने का आदेश दिया। इसका अर्थ है कि वे अपने अनुयायी को जीवन में और अधिक संयम लाना चाहते थे, और अधिक एरोसिटी लाना चाहते थे, बिल्कुल संयम के साथ रहो। परिणामस्वरूप क्या हुआ? जैन धर्म 2 संप्रदाय में हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। बट यहाँ पे बात नहीं आती है, बात आती है डिवीजन आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आती है। जब अकाल आता है पाटलिपुत्र में, कई लोग दक्षिण में चले जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में भद्रभाव भी आपके दक्षिण में चले जाते हैं, और जो लोग अकाल के समय वहीं पाटलिपुत्र में रह गए, जो स्थूलभद्र थे वहीं रह गए, तो उनके अनुयायी ने कपड़े पहनने वापस शुरू कर दिए गए, उन्होंने कपड़े त्याग ही दिए थे। तो स्थूलभद्र के फॉलोअर्स आपको श्वेतंबर कहलाए और भद्रभाव के फॉलोअर्स आपको दिगंबर कहलाए। तो याद रखना, ठीक है ना? श्वेतंबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं, ठीक है ना? विभाजन की ऐतिहासिक परंपरा की बात करें हम, क्या विभाजन की ऐतिहासिक परंपरा की बात करें तो एक परंपरा बताती है कि महावीर की मृत्यु 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जो मैंने बताया वही लिखा है। इस दौरान अनेक साधु भद्रभाव के नेतृत्व दक्षिण चले गए, साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, और शेष साधु स्थूलभद्र के नेतृत्व में स्थूल भाव के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। जब अकाल समाप्त होने के बाद दक्षिण भारत से जैन समाज वापस लौटा, दोनों समूह में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। तब दक्षिण वाले दिगंबर कहलाए और आपके उत्तर वाले श्वेतांबर कहलाए, ठीक है ना? चलो इन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे देख लो। अब देखो अंतर महत्वपूर्ण दिगंबर श्वेतांबर, कोई बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अलग अलग हैं। वस्त्र की बात करें तो दिगंबर वस्त्र त्याग देते हैं, नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं, है ना? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है श्वेतांबर। स्त्री की बात करें तो दिगंबर बोलते हैं कि स्त्री को निर्वाण संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है, लेकिन महिलाओं को मोक्ष संभव है, श्वेतांबर बोलते हैं। और मल्लीनाथ के लोग क्या मानते हैं? 23वीं चौके 22 20वीं तीर्थंकर है मल्लिनाथ, उनको क्या मानते हैं कि वो महिला थी। केवल्य के बाद भोजन, केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, दिगंबर मानता है। पर श्वेतांबर मानते हैं केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। संयम की बात करें तो अत्यंत कठोर होता है दिगंबर में, यहाँ पे उदारता और व्यवहारिक दृष्टिकोण दिगंबर में, श्वेतांबर में। मूर्ति पूजा तो ये आपकी नग्न रूप में मूर्ति पूज, और आपकी श्वेतांबर मूर्तियों को वस्त्र और आभूषणों के साथ पूजते हैं। ग्रंथ की बात करें तो आगम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते हैं, आप प्रमाणिक मानते हैं, क्यों? श्वेतांबर द्वारा लिखे गए माने गए, पर यहाँ पे आगम ग्रंथों को मानते हैं। बट वास्तविक रूप में
जैन ग्रंथों को आगम बोलते हैं और दिगंबर भी अपने ग्रंथों को आगम संबत ही मानते हैं, ठीक है ना। सन्यासी की बात करें, कुर्ता नग्न रहते हैं, ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। शंकर मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं, श्वेतंबर स्त्री मानते हैं। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण भारत बुंदेलखंड प्रमुख, यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आपका ठीक है। चलो, अब जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। वर्ण व्यवस्था की जटिलता को चुनौती मिली यहाँ पे। वेद सर्वप्रथम क्या जैन धर्म ने ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांड की बुराइयों को रोकने की प्रयास किया था। इसने कर्म को जन्म से अधिक महत्व दिया, कर्म को बर्थ से अधिक महत्व दिया। वहां पे क्या दे रहे थे वो लोग, जन्म को महत्व दे रहे थे, जन्म की आधार पर व्यवस्था मान रहे थे ब्राह्मण लोग, ठीक है ना, वैदिक परंपरा वाले। परंतु समाज में समानता आई और टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड टॉलरेंस की भावना बढ़ी, आपकी सहिष्णुता की भावना बढ़ी। भाषा और साहित्य की बात करें, भाषा साहित्य की, तो जैन धर्म ने पहले प्राकृत अर्धमगधी भाषा को अपनाया, प्राकृत को अपनाया, प्लस संस्कृत के स्थान पर क्या रीजनल भाषा के महत्व को समझा गया यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक। चलो, आर्थिक की बात करें तो जैन धर्म ने अहिंसा को अपनाया। जब अहिंसा को अपनाया, जो किसान थे, जो फार्मर थे, वो लोग इससे जुड़ चुके, क्योंकि क्या पशुपालन में क्या जानवरों की आवश्यकता थी। साथ ही युद्ध की भूमिका कम हुई, युद्ध की भूमिका हुई, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला और कई लोगों ने व्यापार वाणिज्य को अपनाया। नगरों की समृद्धि हुई और आर्थिक विकास भी यहाँ पे हुआ। बात करें धार्मिक सहिष्णुता की सरल, तो जैन धर्म ने जनता को क्या सीधे और सरल उपदेशों से आकर्षित किया। उन्होंने यज्ञ बलि कर्मकांड पुरोहितवाद का विरोध किया था। सिर्फ सत्य अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया था कि सत्य से रहो, अहिंसा करो, अपरिग्रह के साथ रहो, ठीक है ना। इसका संदेश उन्होंने दिया था। और इसने क्या उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडी जटिलताओं के सामने एक सरल और व्यवहारिक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया था। अब आप खुद समझो, मैं आपको आडंबर करने का बोल रहा हूँ, आपसे बोलूँ कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो आपको हिमालय पे जाना है, वहाँ पे माथा टेक के आना है, वहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा। आप करोगे, आप बोलोगे मम्मी की सेवा करना है, सेवा करोगे ना आप तो बैठ के, ठीक है ना। पी के मूवी देख लेना है यहाँ पे। तो सामयिक सुधार और मानवीय दृष्टिकोण, सामयिक सुधार और मानवीय दृष्टिकोण की बात करें, जैन धर्म ने सभी जीवों में आत्मा की समानता की भावना को फैलाया। इससे समाज में करुणा, दया और अहिंसा का आदर्श स्थापित हुआ। जैन भिक्षुओं, व्यापारियों, समाज सेवा, शिक्षा और धर्मशालाओं की स्थापना में योगदान दिया। अब प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से जैन धर्म के, कौन कौन से। प्रारंभ में जैनों ने भी स्तूप का निर्माण कराया था, बाद में मूर्ति कला और मंदिरों का विकास हुआ। सबसे ज्यादा कुषाण काल में जैन मूर्ति कला बनी, वहां पे मथुरा में। पूछा गया है आपसे, यूपीएससी में आया था 2021 में, केपीएम में आया था क्वेश्चन कि मथुरा ने इंटरव्यू पूछा गया था, मथुरा किस मूर्ति कला से, तो भाई कुषाण काल में जैन धर्म से संबंध। और गुप्त काल में मथुरा शैली जैन धर्म की उच्चतम श्रेणी पर पहुंच गई थी ना। मंदिरों की बात करें तो एक प्रसिद्ध मंदिर ऋषभनाथ का, राजस्थान में, ठीक है ना, भव्य संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है ना। जल मंदिर पावापुरी बिहार का फेमस, भीलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान का, पारसनाथ गिरडी झारखंड का फेमस है आपका, बेतुंग नेंगुती जैन मंदिर एहोर कर्नाटक का फेमस। ये लिखा है किसने बनवाया है, सब लिखा है इसमें, ये आपको रीड करना है, ये आपको खुद से रीड करना है। फैक्ट है प्रॉपर, कॉन्सेप्ट वाली चीजें सारी हो चुकी हैं, यहाँ पे चर्चा के सारे हो चुके हैं, ये फैक्ट है, इसलिए आपको पढ़ना है। मैं इनको स्किप तो कर सकता हूँ बट आपको एक बार दिखा रहा हूँ। कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर बिहार में आपका, दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली में आपका फेमस है, लाल मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर पाली राजस्थान, पूछा गया रणकपुर जैन मंदिर केबीसी क्वेश्चन, कहाँ पे, पाली राजस्थान में है। सोमनाथ मंदिर आपका श्रावती उत्तर प्रदेश, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ बाड़मेर राजस्थान में है। त्रिलोक तीर्थ आपका सिरमौर हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है, बहुत फेमस, ठीक है ना। देहरादून में भी इसका पंचांग शुरू हो चुका है, मतलब शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। अन्य की बात करें तो स्वर्ण बिल्कुल आपका बावली से, पावापुरी आपका महावीर स्वामी, गिरनार पर्वत नैमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली विवाद का है। शत्रुंजय पर्वत आपका हजारों जैन मंदिर पर्वत समूह है। सोनगिरी आपका दतिया में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे याद करना है गुप्त काल में कौन सा है, कुषाण में कौन सा है, मध्य में कौन सा, दक्षिण भारत में कौन कौन सा, आपको पढ़ लेना है। जैन धर्म के पतन के कारण, अब पतन क्यों हुआ था पढ़ना है इसको आराम से, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहेंगे, कोई जैन धर्म के पतन के कारण आपके ना। तो इस प्रकार आपका जैन धर्म समाप्त होता है। अब आता है बौद्ध धर्म, इसको करें हम नेक्स्ट क्लास में। तो जैन धर्म में सब कुछ हमने देख लिया है। मेरे हिसाब से एक भी चीज आपकी नहीं रही है, एक भी चीज आपकी नहीं रही है जैन धर्म में, मोस्टली सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि रिवीजन करना अच्छे से, पढ़ना अच्छे से, लाइक कमेंट शेयर करना। पीडीएफ में अभी आपको जस्ट भेजता हूँ, तो इसको एक दो बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।